हरि ओम। नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग पृष्ठ माध्यमेन इयं श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चा प्रवर्तमाना विद्यते। अष्टमस्कन्धस्य चतुर्विंशाध्याये अस्माकं पाठः अस्ति। अयम् अन्तिमोऽध्यायः। अष्टमस्कन्धस्य अन्तिमोऽध्यायः। वामनावतार प्रसंगः समाप्तः। अत्र अवतार अपरावतार चर्चा आगमिष्यति। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। भगवन् श्रोतुमिच्छामि हरेरद्भुतकर्मणः कथामाद्यां मायामत्स्यविडम्बनम्। वामनावतार के प्रसंग के बाद महाराज परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, भगवन, हे भगवन, हे सुखदेव जी, श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनना चाहता हूँ। किम श्रोतुम इच्छसि? हरे हे अद्भुत कर्मणः, हरे हे अद्भुतम कर्म यस्य स अद्भुत कर्मा तस्य अद्भुत कर्मणः, हरे हे जिसके अद्भुत कर्म होते हैं ऐसे हरि के षष्ठी आद्याम अवतार कथाम माया मत्स्य विडम्बनम श्रोतुम इच्छामि। जो एक मत्स्यावतार के रूप में, मत्स्य के रूप में, माया मत्स्य विडम्बनम मने जो लीला है, जो मत्स्यावतार की लीला है भगवान की, आद्याम मने आद्य कथा है। वो क्या है? वो आद्य अवतार है। क्या है? मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह ऐसे आता है ना, तो शुरू से मत्स्य से शुरू होता है। तो इसमें वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जो जीव विकास का जो एक क्रम होता है वो इन अवतारों में प्रदर्शित है। इन अवतारों के माध्यम से जीव का विकास कैसे होता है, अंतिम में जाके फिर नृसिंह होते हैं, फिर जाके रामावतार में आते हैं, फिर जो है कृष्णावतार में, तब फिर पूर्णावतार में। तो धीरे धीरे शुरू से लेके वो विकास की परंपरा उसमें है। इस पर गंभीर विचार किया है वैज्ञानिकों ने। तो माया मत्स्य विडम्बनम अवतार कथाम आद्याम कस्य हरे अद्भुत कर्मणः, हरे हे अद्भुत कर्मणः तत् श्रोतुम इच्छामि, वह मैं सुनना चाहता हूँ। यदर्थ मदधात रूपम मात्स्यम लोकजुगुप्सितम तमा प्रकृति दुर्वर्षम एतन्नो भगवन् सर्वं यथावत् वक्तुमर्हसि उत्तम श्लोक चरितम सर्वलोक सुखावहम। कहा कि यदर्थम अदधात रूपम, जिसके लिए, जिस प्रयोजन से, मात्स्यम लोक जुगुप्सितम मने एक निंदित मछली, कहो बहुत प्रशंसित चीज नहीं है, ऐसे मछली का स्वरूप जो जुगुप्सित है, निंदित है,
जिसके लिए ऐसा स्वरूप धारण किया। तमः प्रकृति दुर्मर्षम, कैसा है? तमः प्रकृति है। तमः प्रकृति बने वो जो मछली का जो स्वभाव है, क्या है? मछली का तमोगुण प्रधान है। कैसा है? प्रकृति। दुर्मर्षम मने असह्य है। क्या है? कर्मग्रस्त इवेश्वर, मने लगता है कि किसी कर्म से ग्रस्त हो करके जो है मजबूरी में ऐसी योनि में कोई जाता है, लेकिन ईश्वर ऐसा कर रहा है। किसी कर्म के बंधन में फंसा हुआ व्यक्ति मजबूरी में चला जाए, मछली बन जाए, शुकर कुकर बन जाए, समझ में आती है बात, लेकिन ईश्वर हो करके ऐसा क्यों किया? एतन्नो भगवन सर्वम यथावत वक्तुम अर्हसि। एतत् मने ये जो रहस्य है, न अस्माकं कृते अथवा अस्मान यथावत विधिवत वक्तुम अर्हसि, आप बताने योग्य हैं। उत्तम श्लोक चरितम मने जो भगवान का ये जो चरित्र है, उत्तम श्लोक भगवान। सर्वलोक सुखावहम, जो समस्त लोकों को आनंद प्रदान करता है। इस अवतार कथा से सभी को आनंद भी मिलता है। इस कथा को आप बताने की कृपा करें। सूत उवाच, सूत उवाच आ गए तो, क्योंकि उधर नैमिषारण्य में भी कथा चल रही है ना। क्या चल रही है? नैमिषारण्य में भी कथा चल रही है। इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान बादरायणी चरितम विष्णुर्मत्स्य रूपेण यत्कृतम। विष्णुरातेन परीक्षिता, विष्णुरातः परीक्षित, विष्णुना रातः रक्षितः इति विष्णुरातः। पेट में ही क्या अभिमन्यु के पुत्र है ना, उत्तरा के पेट में ब्रह्मास्त्र जब जा रहा था अश्वत्थामा का, वहाँ भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उनकी रक्षा की है, इसलिए उनका नाम पड़ा विष्णुरात। विष्णुरातेन इति उक्तः कथितः भगवान बादरायणी। बादरायणस्य अपत्यं पुमान् बादरायणी। शुकः बादरायणः व्यासः, बादरायणी शुकः। विष्णु चरितम मत्स्य रूपेण यत्कृतम, जो भगवान विष्णु का जो चरित्र है मत्स्य रूप से जो जो उन्होंने किया है। उवाच, किम? उवाच कहे, उवाच अब बोले। श्री शुक उवाच सामपि चेश्वर मिच्छंस्तनुर्धत्ते धर्मस्यार्थस्य एव हि। अब भगवान जो है तनुर्धत्ते, माने तनूर धत्ते है ना, द्वितीया का बहुवचन है। क्या है? द्वितीया का क्यों शरीर धारण करते हैं? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अकल अकथनीय ऐसे जो भगवान हैं, गो विप्र सुर साधुनाम, गो रक्षा के लिए, विप्र रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, छंदसाम अपि वेदों की रक्षा के लिए अर्थात ज्ञान की रक्षा के लिए, च ईश्वर चेश्वर रक्षार्थम, रक्षा के लिए, इच्छम रक्षाम इच्छन, रक्षा करने की इच्छा से, तनुर्धत्ते धर्मस्य अर्थस्य चैव हि, धर्म अर्थ, धर्म की और अर्थ की भी रक्षा के लिए तनुर्धत्ते। यदा यदा हि धर्मस्य अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उच्चावचेषु भूतेषु चरन् वायुरिवेश्वरः धियो गुणैः। माने अब भगवान नीचे से लेकर ऊपर तक व्याप्त हैं। उच्चावचेषु, अवच माने छोटा नीचे और उच्च, भूतेषु माने समस्त प्राणियों में, चींटी से लेकर हाथी तक,
चरण वायु रिवेश्वर, वायु इव चरण ईश्वर, जैसे वायु सर्वत्र विचरण करता है उसी प्रकार विचरण करते हुए नोच्चावचत्वम भजते, लेकिन वो उच्च और नीचता को प्राप्त नहीं होते, वो तो अखंड रूप में एक ही है। निर्गुणत्वाद धियो गुण ही, ये प्रकृति के गुणों से, धिया अपने प्रकृति बुद्धि लगाना है, प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते, निर्गुण हैं, सत्व रजस तमो गुण से ऊपर हैं, ऊंचे नीचे में सब जगह रहने पर भी उनमें ऊंच नीच का दोष नहीं आता है। आसीदतीत कल्पान्ते वायुमूलैवित्तिको लयः, समुद्रो पप्लुता, समुद्रोपप्लुतास्तत्र लोका भूरादयो, समुद्र में डूब गए, समुद्रे उपप्लुता समुद्रोपप्लुता, समुद्र में लोका मने सभी लोग, भूरादयो नृप, भूमि आदि जितने भी पदार्थ थे सब समुद्रमय हो गए, समुद्र में डूब गए। अतीत कल्पांते मने व्यतीत हुआ जो कल्प, उसके अंत में ब्राह्मो नैमित्तिको लयः, ये ब्रह्मा जी का नैमित्तिक प्रलय था। लयः मने प्रलय, ब्राह्मा मने ब्रह्मा जी का सोने का जगने का टाइम हुआ था, इसी को नैमित्तिक बोलते हैं। और असली प्रलय तो महाप्रलय होता है जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है, लेकिन दिन रात में भी तो प्रलय होते रहते हैं, दिन रात भी तो कम तो है नहीं। 14 मनवंतर कितना जोड़ के बताए थे ना उस दिन, तब एक दिन होता है। तो समुद्रोपप्लुतास्तत्र लोका भूरादयो नृप, हे नृप माने जो भी संसार में विद्यमान है, पृथ्वी आदि सब जो है समुद्र में डूब गए। कालेन गत निद्रस्य धातु शिशैशोर्बली, अब जो है ब्रह्मा जी का सोने का टाइम भी हो गया ना, उधर ये नैमित्तिक को लय भी होने वाला है, समुद्र भी उछलने वाला है। कालेन आगत निद्रस्य मने समय के द्वारा जो है ब्रह्मा जी को भी नींद लगी, है? दिन बीत गया तो निद्रा काल से आ गई। शिशैशोर धातु शयितुम इच्छु शिशैषु, तस्य शिशैषो, सोने की इच्छा करने वाले धातु मने ब्रह्मा जी के, मुखतो निश्रितान वेदान, उनके मुखार बिंद से जो वेद निकले थे, निकलते थे। बलि हयग्रीव, ये हयग्रीव एक भगवान भी हैं, लेकिन ये हयग्रीव एक दानव है। क्या है? हयग्रीव दानव है। अंत्य के हरत, वो पकड़ के जो है उनके बगल में आया, उठा के वेद रूपी जो ज्ञान है ब्रह्मा जी के मुंह से जो निकला है उसका हरण कर लिया उसने जो है। क्योंकि एक ही रस में तो सृष्टि नहीं होती है ना, बता चुके थे। कभी भी अच्छा ही अच्छा होगा तो भी नहीं चलेगा, विकास रुक जाएगा, और बुरा ही बुरा होगा तो भी नहीं चलेगा। ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है कि 100% सब अच्छा ही अच्छा हो और खराब ही खराब हो। द्वंद्व चलते रहना चाहिए, तभी सृष्टि होती है। ठीक, तो हयग्रीव ने हरण कर लिया, नहीं तो कहानी खत्म है, फिर कथा खत्म हो जाएगी, कथा खत्म हो जाएगी। इसलिए कथा कभी खत्म नहीं होती है, न तो जीवन की घटनाएं खत्म होती है। ज्ञात्वा तद दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम्, अब इधर ब्रह्मा जी तो नींद में थे, सोने की इच्छा करने वाले बेचारे का चला गया, भगवान जी को पता चला। ज्ञाता तद दानवेन्द्रस्य, दानवेंद्र जो है हयग्रीव बहुत बड़ा दानव था। चेष्टितम मने उसने जो चेष्टा की, उसने जो हरकत की दानवेंद्र ने, ये
भगवान को समझ में आ गया। भगवान हरि ईश्वर, ईश्वर हरि भगवान जो हैं उन्होंने सफरी रूपम दधार, सफरी रूपम मने मत्स्य रूपम, सफरी मने मत्स्य, मत्स्य का रूप, दधार मने धारण किया। क्या किया? तत्र राज ऋषि कश्चिन नामना सत्यव्रतो महान। अब ये जो सत्यव्रत महाराज जी एक आए, इन्हीं से जुड़ी है पूरी कथा यहाँ की। सत्यव्रत महाराज जी और मत्स्यावतार भगवान, इन दोनों की बात चलेगी, साथ साथ ध्यान रखना। तत्र राज ऋषि, राजर्षि थे, कश्चित नामना सत्यव्रतो महान, सत्यव्रत नाम के महान राजर्षि थे। नारायण परो, नारायण के भक्त थे। अतप्यत तपः स सलिलासन, मैंने जल पान केवल करके, जल पी करके, भोजन पानी त्याग करके, सलिलासन, सलिलम एव असनम यस्य स सलिलासन, तपः अतप्यत, कठोर तपस्या जो है किया। किसने किया? सत्यव्रत महाराज ने। यो सावस्मिन् महाकल्पे तनया सविवस्वतः, यह असौ, जो वह सत्यव्रत जी हैं, अस्मिन महाकल्पे मैंने इस महाकल्प में, जो कल्प चल रहा है अभी, विवस्वतः तनया, वो सूर्य का पुत्र होकर के, श्राद्ध देव नाम से विख्यात होकर के, हरिणा मनुत्व अर्पिता, भगवान हरि के द्वारा मनु के रूप में उनको अभिषिक्त किया गया है। वो मनु हैं, श्राद्ध देव मनु के रूप में वो हैं। एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणम्, थोड़ा ठीक से बोलिए। एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणम्, एकाभ्यपद्यत। कृतमालायाम माने कृतमाला नामक नद्याम, क्या है? कृतमाला नामक नदी में जल तर्पणम कुर्वतो, तर्पण कर रहे थे, जल में तर्पण करते। तस्या अंजलि उदके, उनके अंजलि के जल में, हाथ के अंजलि इसे तर्पण होता है ना, उसी जल में काचित सफरी, एक छोटी सी सफरी बने जो है मछली जो है, अभ्यपद्यता, वहाँ पर कहीं दौड़ के आ गई जल से, कहीं से निकली, बने जल उठाना पड़ता है ना, तो एक मछली हाथ में आ गई छोटी सी। सत्यव्रतोंजलिगताम सातोयेन भारत, उत्सर्ज नदी तोये। द्रविड़ेश्वर थे वो, द्रविड़ देश के राजा थे, ये भी बता दिया विशेषण में। तो सत्यव्रत द्रविड़ेश्वर अंजलि गताम, जो अंजलि में आई हुई मछली है, तोयेन सहा मने जल के साथ में, भारत मने हे परीक्षित, नदी तोये, नदी के जल में, सफरिम मने उस मछली को, उत्सर्ज, उन्होंने फिर उधर ही में डाल दिया, जो है क्या कर दिया, मछली आ गई फिर छोड़ दिया, जाओ उधर जीते रहो। तामाह साति करुणम कारुणिकम नृपम, यादोभ्यो ज्ञाति घातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल, कथम विसृजसे राजन भीतामस्मिन् सरिज्जले, ऐसा बोली। ताम आह, अति करुणम, बहुत करुण स्वर से जो है, तम मने राजानम, राज्ञ किम नाम, सत्यव्रतम, महाकारुणिकम नृपम, वो महाकारुणिक थे, इसे थे
महाकारुणिक थे। यादव्यो ज्ञाति घातेभ्यो दीनाम्यम दीनवत्सल, मुझे बचाइए। यादह मने जल जंतु को कहते हैं, यादांशी जल जंतव, ठीक है। वो ज्ञाति घाती भ्यो मने जल जंतु विशेष करके ज्ञाति घाती होते हैं सब, जो है बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, कहा जाता है ना। पुत्रादिनी सर्पिणी, सर्प भी अपने बच्चों को ही खा जाती है। पुत्रादिनी तमसी पापे कहीं पड़े थे। तो ज्ञाति घाती हैं सब, जो है अपने बंधु बांधवों को ही खा जाते हैं, घात कर देते हैं। ऐसे जल जंतुओं से दीनाम माम दीन वत्सल, हे दीन वत्सल, दीन दुखियों पर कृपा करने वाले मुझ दीन दुखी को कथम विसृजसे राजन, भीताम अस्मिन सरित जले, में इतनी डरी हुई हूँ, फिर इस सरित जल में मुझे क्यों फिर वापस छोड़ दे रहे हो। कमाल हुआ, जो है भगवान की लीला थी। तमात्मनोनुग्रहार्थम प्रीत्या मत्स्य वपुर्धरम सफर्या समनो दधे। तो उसने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गई बात। आत्मना अनुग्रहार्थम मने अपना कल्याण हो जाए, इस प्रकार जीव रक्षा करने से तो अनुग्रह होगा ना। स्वयं के ऊपर कृपा करने के लिए ये सब करना पड़ता है। प्रीत्या मत्स्य वपुर धर्म, प्रीति पूर्वक उस मत्स्य वपुर धर्म है ना, उस मत्स्य शरीर को धारण करने वाले भगवान को अजानन, रहस्य तो जानते नहीं थे, रक्षणार्थाय उसकी रक्षा के लिए, सफर्या रक्षणार्थाय सब मनोदधे, उसने मन में सोचा कि इस मछली की अब रक्षा करनी है, क्योंकि ये तो सही में विपत में पड़ जाएगी, छोड़ देंगे तो उन्होंने विचार किया कि इसकी रक्षा करनी है। अग्रे क्या है, अग्रे तस्या सफरिया दीनतरम वाक्यम, मने एकदम दुखपूर्ण वाणी को सुन करके, आश्रुत्य स महीपति ही मने स राजा, सत्यव्रतो राजा, कलशाप्सु मने जो कलश लिए हुए थे, एनाम निधाय इसे रख के, कमंडलू हो कलश हो जो लिए थे साथ में, दयालुर आश्रमम निन्ने, तो दयालु हो करके, दयालु थे, उन्होंने अपने आश्रम में ये ले आया इनको, वो अपने आश्रम में इनको ले गए। सातु तत्रैकरात्रेण अब उनको ले जाके उसमें रखा कलश में, कमंडलू भी बोला है, तत्र एक रात्रेण, एक रात्रि से में ही, वर्धमाना कमंडलो उसमें बढ़ते बढ़ते, अलब्ध्वात्मा वकाशम अपने को स्थान जो है उसे मिला नहीं, वहां पर कमंडलू भर गया, कमंडलू अपने घूमने फिरने के लिए जगह नहीं बची। इदम आह महीपतिम, फिर महाराज से बोलने लगी, ना हम कमंडला वस्मिन कृच्छम तुमि उत्सहे, इस कमंडलू के जल में तो कृच्छम वस्तुम योत्सहे, बने यहाँ तो बड़ा कष्ट है, जो है सो रहने में क्या है, कष्ट पूर्वक रहना पड़ता है, यहाँ मैं रहना नहीं चाहती। कल्प योका सुविपुलम, ओका मने स्थान, सुविपुलम मने कुछ बड़ी जगह हमारे लिए बनाइए, यत्रा हम सुखम निवसे, जहाँ पर मैं सुख पूर्वक निवास कर सकूं, रह सकूं, बड़ी जगह बनाइए।
स एनाम निधात औदंचनोन्दके हस्तत्रय मुवर्धत। तो अब स एनाम तथा आदाय, इनको वहां से ले करके निधात औदंचनोन्दके। अब औदंचनों को कुछ लोग जो है सरोवर भी अर्थ करते हैं, लेकिन ये औदंचन माने एक बड़ा पात्र होता है, टब टाइप का। क्या होता है? ये हमारी बुद्धि से ऐसे ही लगता है कि ये टब है, क्योंकि छोटे अब कलश हुआ, उसके बाद उसके बड़ा टब आएगा ना, तो औदंचनोदके माने एक बड़े पात्र में डाला। तत्र क्षिप्ता मुहूर्तेन, अरे वहां डालने पर तो एक मुहूर्त में ही हस्तत्रयम अवर्धत, 3 हाथ बढ़ गया। क्या हुआ? 3 हाथ बड़ा हो गया वहां डालते ही जो है। सुखम वस्तु मुदंचनम पृथुदेहि पदम मह्यम यत्त्वाहम शरणं गता। हे राजन, अब इस उदंचन में भी जो है मैं सुखपूर्वक रह नहीं पाऊंगा। पृथु देहि पदम मह्यम, मने पृथु मने कुछ बड़ा, बड़ा स्थान जो है, पदम स्थानम मह्यम देहि, मुझे बड़ा स्थान दीजिए। यत्त्वाहम शरणम गता, हम तो आपकी शरण में हैं, आपकी शरण में आए हैं, बड़ा स्थान दीजिए। तत आदाय सा राज्ञा क्षिप्ता राजन सरोवरे। और सरोवर तो तालाब होता है, अब वो सरोवर से कैसे उठा के ले गए, ये थोड़ा सा गंभीर चीज है, क्योंकि बहुत बढ़ जाता है वहाँ तो। तथा आदाय मने वहाँ से उठा करके सा राज्ञा, राजा के द्वारा, सरोवरे क्षिप्ता, सरोवर में रखी गई। कहो, फेंक दिया नहीं बोलना चाहिए, सरोवर में रख दी गई। तदा वृत्त्यात्मना सोयम, सोयम मने पुल्लिंग में दिया है, आवृत्त्यात्मना मने डबल, क्या डबल डबल करते हुए जो है, आवृत्ति होती है, कभी कभी ऐसे बढ़ता है ना खटाखट, कहो स्वयं महामीनो नवर्धता, जैसे चंद्रमा जो है एकदम रोज बढ़ते हैं दिखाई देता है, उसी प्रकार ये महामीन जो है अन्ववर्धता, बढ़ने लगा। नैतन में स्वस्थ राजन उदकम सलिलौकसः निधेहि रक्षा योगेन हृदय माम विदासिनी। हे राजन, नैतन में स्वस्थ है राजन, ये हमारे लिए स्वस्थि के लिए नहीं है, कल्याण के लिए ये स्थान भी नहीं है। सलिलौकसः मने सलिलम ओकः निवास स्थानम यस्य स सलिलौकसः, ऐसे मेरे लिए ये स्थान ठीक नहीं है। रक्षा योगे न, क्या है? रक्षा योगे न मने रक्षा के लिए, रक्षा योगे न हृदय माम आविदास, क्या है? अविदासिनी हृदय निधेहि। क्या बोला? अविदासिनी का मतलब जहाँ कभी भी जल सूखता नहीं है, कम होता न हो, उसी को अविदासिनी कहते हैं। ठीक है ना? ऐसे जल में जो है वहाँ हमें रख दीजिए जहाँ मेरी रक्षा होती रहे। क्या मैंने मेरी रक्षा के लिए, मेरी रक्षा के लिए उपाय का चिंतन करके, है ना, ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ का जल जो है सूखता न हो, समाप्त होता न हो, बड़े स्थान पर रखिए। चलिए, प्राक्षिपत दशम इत्युक्त सह, ऐसा कहने पर वो सत्यव्रत राजा ने
मत्स्यम तत्र तत्रा विदासिनी, माने जहाँ पर कभी जल समाप्त न हो ऐसे जगह में जलाशय सम्मितम, जलाशय सम्मितम माने जलाशय में तो वो जो है बढ़ ही गया, क्या है, जलाशय के बराबर हो गया। तम समुद्रे प्राक्षिपत जसम, अब वहाँ से उठा के कैसे फेंके हैं, थोड़ी सिद्धि होगी उनकी भी, ये थोड़ा हम लोग की बुद्धि में समझ में नहीं आया। अभी तक तो उठा रहे थे लेकिन वो जलाशय भर गया पूरा जो है सो, ठीक है ना। तो समुद्रे प्राक्षिपत, क्योंकि वो तो अवतारे था तो थोड़ा सा उन्होंने हाथ लगाया होगा, हो सकता है उसी में उठ गया, तो उसको समुद्र में उन्होंने फेंका। जैसे फेंका हो ये सोचने की बात है। क्षिप्यमाणस्तमाहेदम फिर वही पुरानी बात कर दिया उसने। तो क्षिप्यमाणस तमाहेदम माने जब फेंकने लगे, फिर उस मत्स्य ने कहा माम मकरादय, मुझे तो यहाँ पर वो मगरमच्छ आदि अदंत्यति बला, बड़े बड़े बलवान यहाँ तो हैं, और सब जो है ये सब अदंति मने सब खा डालेंगे। हे वीर माम न इह उत्सृष्टुम अर्हसि, हे वीर माम इह उत्सृष्टुम न अर्हसि, मुझे यहाँ तो मत फेंको, यहाँ मत फेंको, ये तो बहुत भयंकर है समुद्र तो। एवं विमोहितस्तेन बदता बल्गु भारतीम तमाह को भवान नस्मान मत्स्य रूपेण। अब राजा बड़े परेशान हुए, सोचा कि ये हैं कौन जो है सो ऐसा करने वाले, ये तो कमाल की चीज है। तो एवं विमोहिता तेन बदता बल्गु भारतीम, मैंने इस प्रकार सुंदर वाणी भी निकल रही है वहां से, क्या सुंदर वाणी बोल रही है, बोल रहा है मछली, और विमोहित हो गए। तब पूछने के लिए बाध्य हो गए वो, तम आहा को भवान, आप हैं कौन। अस्मान मत्स्य रूपेन मोहयन, हमें ये मत्स्य रूप से मोहित करने वाले आप कौन हैं। मोहयन सत्री का रूप है, मोहयन मोहयंतो मोहयंतः, मत्स्य रूपेण अस्मान मोहयन भवान को भवान। नैवं वीर्यो जलचरो दृष्टोस्माभिः श्रुतोऽपि च अन्याभिज्ञान से सरः। अब ये तो और गंभीर हो गया। नैवं वीर्यो जलचरो, इस प्रकार से, इस प्रकार की शक्ति से युक्त जलचर तो न दृष्टा अस्माभि श्रुतोपि च, न तो कभी हमने देखा था न तो सुना था। यो भवान योजन शतम, मने 100 योजन, अन्नाभिव्यान से मने एक दिन में आपने 100 योजन के सर को ब्यान से मैंने व्याप्त कर दिया, ढक दिया, जो है इतना बड़ा हो गया था। ऐसा तो हम लोग ने कभी नहीं, ऐसा कभी हम लोगों ने नहीं देखा। नूनम त्वं भगवन् साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां तत्से रूपम। तो सत्यव्रत राजा ने कहा कि निश्चित ही आप जो है भगवान साक्षात हरि नारायण अव्ययः वही लग रहे हैं, साक्षात नारायण हरि अव्यय भगवान लग रहे हैं। भूतानाम अनुग्रहाय, प्राणियों के ऊपर कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए। जलोकसाम रूपम धत्से, ये जलोकसाम मने जलचर, जलचरों का जो स्वरूप है वो आप धारण कर रहे हो। धत्से धत्ते दधाते दधते धत्से दधाते दध्वे दध्वे दध्वय दध्वय, ठीक है ना। तो नमस्ते पुरुष श्रेष्ठ
पत्यप्येश्वर भक्तानां न प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्म। अब स्तुति करना शुरू कर दी। हे पुरुष श्रेष्ठ नमस्ते, आपको प्रणाम। स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर, आप स्थिति उत्पत्ति और नाश के भी आप स्वामी हैं। प्रपन्नानाम न भक्तानाम, माने हम शरणागत भक्तों के। मुख्यो ही आत्मगतिर विभो, आप आत्मगति हमारी गति हे विभो, आप मुख्य हैं गति प्रदान करने वालों में, शरणागतों का उद्धार करने वाले में आप मुख्य हैं। आपको बार बार प्रणाम। सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूति हेतवः, सर्वे लीलावतारास्ते, सभी जो लीलावतार आपके हैं, जितने अवतार आपने लिए हैं, जो लेंगे, जो भी करेंगे आप, जो है अनादि अनंत काल तक चलती रहती है ना लीलाएं। तो भूतानाम भूति ये तब, समस्त प्राणियों के भूति बने ऐश्वर्य के कारण होते हैं, उनके उन्नति के लिए ही होते हैं, जीव रक्षा के लिए ही होते हैं। ठीक है। भूति ये तब विभूति भूतिरेश्वर्य मणिमादिकम अष्टधा। ज्ञातुम इच्छाम यदो रूपम यदर्थम भवताद्रितम। अब हम समझना चाहते हैं कि अदो रूपम मने वह स्वरूप, मत्स्य स्वरूप, जिसलिए भवता धृतम मने धारण किया है, यदर्थम मने जिसलिए आपने इस मत्स्य स्वरूप को धारण किया है, यह रहस्य हम जानना चाहते हैं। न ते रविंदाक्ष पदोपसर्पणम मृषा भवेद सर्वसुहृत् प्रियात्मनः। न ते रविंदाक्ष पदोपसर्पणम मृषा भवेद सर्वसुहृत् प्रियात्मनः। यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अदीदृशो यद। ओ क्या बोला? यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् वदतु कदापि न श्रावयति किम। थोड़ा थोड़ा उसका भी उपयोग करना चाहिए। हे अरविंदाक्ष पृथगात्मनां देहाद्यात्माभिमानवतां सतां त्वदितरेषां पदोपसर्पणं शरणगमनं यथा मृषा व्यर्थं भवेत् तथा सर्वसुहृत् प्रियात्मनः तव पदोपसर्पणं मृषा न भवेत्। यस्मात् हि सतां स्वभक्तानां नोस्माकम् एतत् अद्भुतं शोभनम शोभनम शोभनम। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयना, हे अरविंदाक्ष, ते पदोपसर्पणम न मृषा भवेत। आपने कदम चाला है, कदम उठाया है, आपने कुछ भी किया है तो व्यर्थ में तो नहीं किया है। सर्वसुहृत् प्रियात्मना, क्योंकि सर्वसुहृत् प्रियात्मा हैं आप, तो जो है आपके लिए कोई दोस्त दुश्मन नहीं है, सर्वसुहृत् है। तो आप कुछ भी कदम चालते हैं तो व्यर्थ नहीं हो सकता है, कुछ रहस्य होगा उसमें। यथा इतरेषां पृथगात्मनां सताम अदिदृशो यत् वपु अद्भुतम हीनः। मने जैसे इतरेषाम मने जो भिन्न लोग हैं, पृथगात्मनाम मने जो अतत्व ज्ञानी हैं। क्या है? पृथक आत्मा जो समझते हैं, तत्वज्ञानी नहीं है लेकिन सज्जन है। सताम भी लिखा है तो उनका तो पदोपसर्पणम व्यर्थ भी हो सकता है। क्या? पदोपसर्पणम व्यर्थ हो सकता है, क्योंकि मन शुद्ध नहीं है,
लगे भगवान की स्तुति करने, भगवान की पूजा करने, अंतस्करण शुद्ध है नहीं। और अधिदृशो यद बपुर अद्भुतम हीनः, इस प्रकार का जो अद्भुत जो शरीर है ये तो हमारे लिए क्या है, अभूतपूर्व है। क्या है, अभूतपूर्व है। इस प्रकार का कहीं दिखाई नहीं गया है आज तक ऐसा। ये अधिदृशः का मतलब वो लुंग लकार तो नहीं लगाया है, थोड़ा सा देखो तो, कभी कभी ऐसा भी करते हैं ना व्यास जी जो है। वपुरधिदृशो दर्शितवान असि। हाँ यही है, समझ गए ना, नकारात्मक नहीं है। बपू अधिदृशः माने दर्शितवान असी, जैसा आपने जो है अद्भुत शरीर दिखाया है, ये दुर्लभ चीज है। ये क्या है, दुर्लभ है। इसकी थोड़ी सी वहां से हिंदी बोल दो तो क्या भाव निकालते हैं। प्रभु, जैसे देहादि अनाथ पदार्थों में अपनेपन का अभिमान करने वाले संसारी पुरुषों का आश्रय व्यर्थ होता है, उस प्रकार आपके चरणों की शरण तो व्यर्थ हो नहीं सकती, क्योंकि आप सबके अहेतुक प्रेमी, परम प्रियतम और आत्मा है। आपने इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है यह बड़ा ही अद्भुत है। ठीक ठीक। तो पदोपसर्पणम का एक भगवान का कदम भी कह सकते हैं और उनके चरण का शरण भी हम निकाल सकते हैं। इसमें अर्थ जो है क्या है, हाँ आपके चरण का शरण, ये व्यर्थ नहीं हो सकता है। चलिए, इति श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं जगत्पति सत्यव्रतं मत्स्य वपुर्युगक्षे विहर्तु कामः प्रलयार्णवे ब्रवीचिकीर्षुरेकान्त जनप्रियः प्रियम्। चिकीर्षुर एकांत जन प्रिय प्रियम। इति ब्रुवाणम नृपतिम जगतपति, जगतपति भगवान, इति ब्रुवाणम नृपतिम इस प्रकार कहने वाले राजा को, जो सत्यव्रतम है और जगतपति मत्स्य बपू जगतपति ही, युगक्षय मैंने युगक्षय समय, किम प्रलय समय, विहर्तु कामः लीला करने की इच्छा से युक्त, प्रलयार्णवे प्रलय कालीन अर्णवे मैंने समुद्र में, अब्रवीत बोले, चिकीर्षु एकांत जन प्रियम, एकांत जन मैंने जो उनके एकांतिक भक्त हैं उनका प्रिय करने की इच्छा से युक्त होते हुए भगवान जी बोले। उद्देश्य है भक्तों की इच्छा पूर्ति। श्री भगवान वाच सप्तमेद्यतना दूर्ध्व महन्नेता महन्नेता दरिंदम बोधो त्रैलोक्यम भूर्वादिकम। सप्तमे अद्यतनात् ऊर्ध्वम, आज के बाद 7वें दिन में, 7 दिन के बाद, आहनी मने दिन में, हे अरिंदमा मने हे परीक्षित जी, ए तत् मने यह जो सब कुछ है, निमंक्षत्यप्ययाम बोधौ मने इस प्रलयकालीन समुद्र में, निमंक्षति मने सब डूब जाएगा, त्रैलोक्यम भू भुव स्वः भूर्भुव स्वः, ये तीनों लोक जो है 7 दिन के बाद ये प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएंगे। त्रिलोक्याम लीन मानायाम संवर्ताम वशी वै तदा उपस्थास्यति नौकाचित विशाला त्वाम मयिरिता। अब त्रिलोक्याम लीय मानायाम, जब त्रिलोक जो है समुद्र में समाता रहेगा, उनके समाये जाने पर, लीन होने पर, संवर्ताम भसी मने संवर्त मने प्रलयाम भसी, क्या है, संवर्ताम भसी, इस प्रलयकालीन जल में, वही तदा वही इति निश्चयेन तदा तस्मिन् काले काचित नौ विशाला नौ उपस्थाप्यसी उपस्थास्यति
मयि रीता त्वाम, तेरे पास में एक विशाल नौका मेरी प्रेरणा से उपस्थित होगी। एक विशाल नौका उपस्थित होगी, सब कुछ तो डूब जाएगा, सब कुछ डूब जाएगा। एक विशाल नौका जो है, विशाला बोला है, छोटी मोटी नहीं है, नौका बड़ी है। त्वां तावदोषधि सर्वा बीजानुच्चावचानि च सप्तर्षिभिः परिवृतः सर्वसत्तोपबृंहितः आरुह्य बृहतीं नावं विचरिष्यस्य विक्लवः। एकानवे निरालोके ऋषीणामेव वर्चसा। अब क्या करना है, सब तो डूब जाएगा, नष्ट न हो, इसीलिए उसमें कुछ बीज रखना है। औषधि सर्वाह, सारे औषधियों के बीज, बीजानी उच्चावचानी च, मने छोटे बड़े जितने भी जो बीज हैं उनको उसमें बचा के नौका में रखना है। सप्तर्षि भी परिवृतः, सप्तर्षि को भी बैठाना है उसी में। सर्वसत्तोपबृंहिता, मने उसमें जीव जंतुओं को भी जितना हो सके उसमें उपबिंबित होकर बैठना है। जीवों की भी, आवश्यक जीवों की रक्षा करनी है। आरुह्य बृहतिम नावम, इस बड़े नाव में चढ़ना है। विचरिष्यसि अविक्लवः, अविक्लवः मने विक्लवता से रहित होकर के आनंद पूर्वक तुम विचरण करोगे, समुद्र का कोई असर नहीं रहेगा। एकार्णवे निरालोके, मने एकार्णवे ही शयन ततः स ददृशे चतौ मधुकैटभौ दुरात्मानौ अतिवीर्य पराक्रमौ। तो एकार्णवे बस अकेला समुद्र है, ये सब सप्तार्णव उत्तरायण नहीं है उस समय, एक ही समुद्र बचा। निरालोके मने दिखाई नहीं देगा कहीं, क्या है, आलोक सूर्य आदि का प्रकाश उकाश गायब है, ये निरालोके है। ऋषिणाम एवं वर्चसा, वहाँ ऋषि लोग जो बैठे हैं उनका जो ज्ञान प्रकाश है, जो ज्ञान रूपी तेज है, वही तेज वहाँ पर प्रकाशित है। सूर्य आदि का तेज काम नहीं करेगा। दूधूयमानां तां नावं समीरेण बलीयसा उपस्थितस्य मे श्रृंगे निबध्नीहि महाहिना। अब वो नौका लेके चलोगे तो आंधी चलेगी, नौका डगमगाएगी, इसी को कहते हैं दूधूयमानां ताम नावम, मने उस नौका को, समीरेण मने वायु के प्रकोप से जब वो चलने हिलने डुलने लगेगी, बलीयसा जो तगड़ी आंधी रहेगी, उपस्थितस्य में श्रृंगे, मैं वहाँ हाजिर हो जाऊंगा। सींग भी रहेंगे हमारे, नहीं मछली के सींग नहीं होते, मत्स्यावतार के बड़े बड़े सींग भी हैं आगे। निबधनी ही महाहीना, कहो महाहीना माने बासुकी नाग की रस्सी बना करके, छोटे मोटे रस्सी से पकड़ाने वाला नहीं है, महाही के द्वारा जो है उस नौका को मेरे सिंग में निबधनी ही बांध दो, बांध देना, क्या करना, बांध देना। अहम त्वाम ऋषिभिः साकं सहनावमुदन्वति विकर्षन् विचरिष्यामि यावत् ब्राह्मी निशा प्रभो। अब मैं क्या करूँगा, अब सिंह में बांध दिए ना, त्वाम भवंतम ऋषिभिः साकं, सारे ऋषियों के साथ में, सह नावम मने नौका के साथ में, उदन्वति मने उस महासमुद्र में, विकर्षण मने खींचते हुए, विचरिष्यामि मैं घूमूंगा उसमें, यावत ब्राह्मी निशा प्रभो, जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि रहेगी तब तक घूमूंगा। क्या बात, छोटी मोटी बात नहीं आई कि जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि रहेगी तब तो सृष्टि गायब है, तब तक जो है हम विचरण करेंगे, सिंह में बांध के उसी में पूरा सत्संग चलेगा। अब जो है सो, हाँ, सृष्टि खत्म है, एक नौका बची है जो है सो,
मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति शब्दितं वित्स्यनुगृहीतं मे संप्रक्षैर्विदं हृदि। संप्रश्नैर विवृतम हृदि। अब उसमें जो है निश्चिंत होकर नौका में चलना है, वहाँ कोई समस्या ही नहीं है ना। अब तो उधर सिंह में बांध दिया है, बड़ी नौका है, ब्रह्मर्षि लोग बैठे हैं, महर्षि लोग बैठे हैं, आप भी बैठना। तत्व चिंतन तो शांति से वहाँ होगा। अब क्या होगा? मदीयम महिमानम च, मेरी जो महिमा है उसको, परम ब्रह्मेति शब्दितम, जिसे पर ब्रह्म के नाम से भी जाना जाता है, वेत्स्यसि अनुगृहीतम में, मेरे अनुग्रह से, मेरी कृपा से समझ पाओगे। संप्रश्नेर विवृतम हृदय, प्रश्न करके उसकी व्याख्या करके, है ना, जो हमारे द्वारा जो है उत्तर दिया जाता है, उससे तुम्हारे हृदय में जो है ज्ञान का प्रकाश होगा, तुझे तत्वबोध हो जाएगा। इत्थमादिश्य राजानम हरिरंतरधीयत सुवर्ण वीक्षत तम कालम। इतना बोल के गायब हो गए। इत्थम आदिश्य राजानम, इतना कह करके हरिरंतरधीयत, लुप्त हो गए। स अन्वेक्षत तम कालम यम ऋषिकेश आदिशत, जो ऋषिकेश मने भगवान नारायण ने जो बताया था, आदिशत मने जो बताया, तम कालम अन्वेक्षता, अब उस काल की प्रतीक्षा करने लगे कि अब 7 दिन बीतने के बाद तो ये होगा। उस काल की प्रतीक्षा। आस्तीर्य दर्भान प्राकूलान राजर्षि प्रांगुदमुख निषसाद हरे पादौ चिंतयन। फिर उन्होंने आश्रम में अपना जो है कुशों को बिछाया। प्राकूलान मने उसके जो क्या उसका जो उन्हें कुशों को जो है ना, उसका जो अग्रभाग को जो है पूर्व के तरफ करके, इसी को प्राकूलान। और राजर्षि प्रांग उदंग मुख, राजर्षि जो है उत्तर मुंह करके जो है, प्रांग उदंग मुखा लिखा, पूर्वोत्तर मुंह करके बैठे। प्रांग उदंग मुखा, पूर्वोत्तर मुंह करके, हरे पादौ चिंतयन, मत्स्य रूपिणा हरे पादौ चिंतयन, मत्स्य रूपी भगवान के चरण कमल का चिंतन करते हुए निषसाद बैठ गए। क्या किए? बैठ गए कि अब वो समय कब आएगा। ततः समुद्र उद्वेला सर्वतः प्लावयन् महीम वर्धमानो महामेघैर वर्षद्भिः समदृश्यत। तुरंत समझ में आ गया, 7 दिन बीता, समुद्र जो है एकदम उद्वेल हो गया, एकदम चढ़ने लगा ऊपर जो है। अभी थोड़ा सा चढ़ता है तो कितनी तबाही होती है। उद्वेल सर्वतः प्लावयन महिम, पृथ्वी को चारों ओर से डुबोता हुआ आया है, नीचे से भी ऊपर से भी। ऊपर चाइना से भी समुद्र गिर जाए और बम्बई से भी गिर जाए, तब कहाँ बचना है। तो सर्वतः प्लावयन महिम वर्धमानो महामेघई, फिर मेघ भी घनघोर, उसी समय प्रलय कालीन मेघ बरसने लगे। बरसत भी समदृश्यत, दिखाई दिया कि एकदम घनघोर परिस्थिति उत्पन्न हो गई। ध्यायन् भगवदा देशम ददृशे नावमागतम्। तो ध्यायन भगवदा देशम, भगवान के आदेश का चिंतन मनन किया, सोचा कि भगवान ने ऐसा कहा था। नावम आगतम ददृशे, दिखाई दिया कि नौका आ गई, नौका आई गई सामने से। ताम आरुरोह, उसमें चढ़े। विप्रेंद्रई मने वो जो समस्त ऋषि मुनियों के साथ में, औषधि विरुद्ध आधाय मने औषधि
जो उनके जो है बीज हैं कहो, उनको ले करके जो है ऋषियों के साथ में नौका में आरूढ़ हो गए। तमुचुर्मुनया प्रीता राजं ध्यायस्व केशवम् सवै न संकटादस्मात् अभिता संविधास्यति। तम ऊचु मुनया प्रीता, समस्त मुनि लोग भी प्रसन्न हुए, चढ़ा दिया कम से कम नौका में। प्रसन्न होकर के मुनियों ने कहा, हे राजन केशवम ध्यायस्व, भगवान का ध्यान करो। सवै नः अस्मान संकटात अस्मात् अभिता रक्षिता, अस्मात् संकटात अभिता रक्षिता, वही इस संकट से हमारी रक्षा करेंगे। सम विधास्यति, सम कल्याणम विधास्यति, हमारा कल्याण करेंगे, वही कर सकते हैं, उनका स्मरण करो महाराज। सोऽनुध्यातस्ततो राज्ञा प्रादुरासीन्मार्णवे एक श्रृंगधरो मत्स्यो हाइमो नियुत योजना। जब इस प्रकार उन्होंने अनुध्याता ऋषियों के कहने पर ध्यान किया, ततो राज्ञा ध्याता, राजा के द्वारा ध्यान किए जाने पर प्रादु आसित महार्णवे, उस महार्णव में महासमुद्र में प्रादु आसित माने उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हुआ? एक श्रृंग धरो मत्स्यो, एक ही सिंह था, दो सिंह नहीं थे, बांधने के लिए काफी है। मत्स्यो हाइमो, सुवर्ण के समान दीप्तिमान था, स्वर्णमय था। नियुत योजना, वाह इतना लंबा था। एकम दश शतम चैव सहस्रम अयुतम तथा लक्ष्यम च नियुतम चैव, 10 लाख का होता है नियुत, 10 लाख का नियुत, तब आता है कोटि अर्बुदमेव च। तो नियुत योजना हैमः, सुवर्णमय, इतना विशाल जो है वो जो मत्स्य आया, तो पूरे ब्रह्मांड की तुलना में है ना, वो भी छोटा ही है, तीनों लोगों को लेके चल रहा है। निबध्य नामम तच्छृंगे यथोक्तो हरिणा पुराम भरत्रेणा हिना, कहो निबध्य नामम तच्छृंगे, तस्य श्रृंगम तच्छृंगम तस्मिन तच्छृंगे, उनके सिंग में नावम निबध्य, नौका को बांधकर, यथोक्तो हरिणा पूरा, जैसा भगवान ने पहले सिखाया था, जैसा कहा था। बरत्रेणा हिना मने रस्सी के समान, बरत्र मने वही रस्सी के समान जो सर्प हैं वासुकी जी, उनके द्वारा तुष्टाव मधुसूदनम, परम संतुष्ट हो गए। मधुसूदनम तुष्टाव, फिर भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान की लीला की स्तुति करने लगे। राजोवाच संविदस्तन्मूल संसार परिश्रमातुराः यदृच्छये उपसृता समप्नुयुर् विमुक्तिदो न परमो गुरुर्भवान्। फिर ठीक से बोलिए। अनाद्य विद्या परिश्रमातुराः यदृच्छये होपसृता विमुक्तिदो न परमो गुरुर्भवान्। अब कहा महाराज ने कि अनादि अविद्या, जो अविद्या जो अज्ञान है, कब से आई है इसका पता नहीं चलता है। हम ही अविद्या में नहीं है, हमारे खानदान पूरे अविद्या में थे। पिताजी अविद्या में, दादाजी अविद्या में, उनके दादाजी, उनके पिताजी को सब शुरुआत ही हुआ अविद्या से, क्या? नहीं तो सृष्टि नहीं होगी। तो अनादि अविद्या है, खानदानी डीएनए से सब गड़बड़ी आ रही है। यहाँ सुधारने से बहुत मुश्किल पड़ेगा, समस्या होगी।
जिसका काफ़ी शुद्ध रहेगा उधर से और इधर से भी प्रयत्न करेगा तो कुछ सुधर जाएगा, नहीं तो 50% पूरा DNA लेके आया है। काम क्रोध लोभ आदत उदत सब अनादि अविद्या से आई है, पहले से सेट है। हम चाहेंगे तुरंत अच्छा बन जाओ, कैसे बनेगा? पहले मूल स्वरूप समझा ही नहीं मनुष्य का क्या है और लगे सुधारने। डीप देखे, इतना डीप है। तो अनादि अविद्या से उपहत आत्म संविदा, जो अपना स्वरूप है, क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये उपहत है। अनादि अविद्या से उपहत होते हुए अपने को भूल चुका है। होश में कोई है नहीं जीव। तन मूल संसार परिसर, अब उसका मूल है, उसी से संसार हुआ। अब उसी संसार में परिश्रम में फंसे हुए जो आतुर लोग हैं, बिजी लोग हैं, सांसारिक प्रपंच में फंस करके एक क्षण का फुर्सत नहीं है, लगता है कि बहुत कुछ कर देंगे। बिजी 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 जय श्री राम, बिजी 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 जय श्री राम। तो अनाद्य विद्योपहतात्म संविदस्तन्मूल संसार परिश्रमा, है ना, इस संसार में परिश्रम के लिए आतुर जो लोग हैं, यदृच्छये हो पसृता यमाप्नुयुर विमुक्तो न परमो। अब यदृच्छया माने ऐसे व्यक्ति के द्वारा अथवा आकस्मिक कुछ क्रिया आदि के द्वारा, यह उपसृता माने यहाँ जो है आपके सामने हाजिर हो गए, यम आपनुयु, ऐसे लोग यदि भगवान को प्राप्त कर लें, भगवत चर्चा, भगवत शरणागति, भगवान का ध्यान चिंतन करने का अवसर मिल जाए, विमुक्ति दो, ऐसे लोगों को भी जो मुक्ति प्रदान कर देते हैं, अनादि अविद्या से ग्रसित समस्त लोगों को, न परमो गुरुर भवान, तो ऐसे हम सबके लिए तो आप गुरु के गुरु, परम गुरु हैं, साधारण चीज नहीं है। ये संसार भी साधारण नहीं है। जनो बुधोयम निज कर्म बंधन सुखेच्छया कर्म समीहते सुखम, यत्सेवया ताम विधुनोत्यसन्मतिम विद्यात् हृदयम सनो गुरु। जनो अबुधोयम, वस्तुतः ये जो मनुष्य है ये समझदार नहीं है, समझदार नहीं है, ये चक्कर में है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निज कर्म बंधना, वो अपने से खुदे कर्म बना करके उसी में फंसा है, अपने बवाल बनाया और उसी में फंसा है, अपने कर्मों के बंधन में है। कुछ पुराने कर्म, कुछ अभी के कर्म, एक मूला विद्या, एक तुला विद्या, एक पहले से माया है, फिर यहाँ हम भी माया बनाते हैं, तो दो माया में फंसे हैं। निज कर्म बंधन सुखेच्छया कर्म समीहते असुखम, सुख की इच्छा से असुखम कर्म समीहते, माने सुख की इच्छा से कर्म करना चाहता है लेकिन असुखम कर्म करो, ऐसा कर्म करता है जहाँ सुख न हो, जहाँ सुख नहीं है, और करता है सुख की इच्छा से, बवाल बटोरता है सुख के लिए, लेकिन ये नहीं जानता है कि बवाल से दुख होता है, बवाल से सुख की इच्छा से। सुखेच्छैव सम्मोहात् स्व सुखम घ्नन्ति शत्रुवत्, शत्रु के समान सुख की इच्छा से ही अपने सुख को ही काट डालता है, समाप्त करता है। सुख की इच्छा से सुख का रास्ता खुद काटता है। ये है मनुष्य समझदार नहीं है। यत्सेवया ताम विधुनोत्य सन्मतिम, जिन भगवान की सेवा से, जिनके चिंतन मनन से ये असद मतिम विधुनोति, ये असद बुद्धि की धुलाई हो जाती है। क्या हो जाती है? धुलाई हो जाती है। जैसे कपड़े का मैल धुलाई करने से साफ होता है, वैसे ही भगवत चिंतन से जो है मन मस्तिष्क की धुलाई होती है, ये निर्मल होता है। ग्रंथिम स भिन्द्यात् हृदयम, जो हृदय की ग्रंथियां, हृदय की गांठें हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, कहा गया है
हृदय की ग्रंथि को जो तोड़ डालता है, स नो गुरु, वही तो हमारा गुरु है। असली गुरु तो हुआ है। इस संसार में फंसाने वाले गुरु गुरु नहीं है। गुरु न सस्यात् जननी न सस्यात् पिता न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, ऐसे ही कुछ है। न मोचयेत् यः भवतः, माने जगत से जो मुक्त न कर सके ऐसा पिता नहीं है, गुरु नहीं है, माता नहीं है, जो इस संसार सागर से मुक्त कर नहीं सके। इसीलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु यत् सेवयाग्नेरिव रुद्ररोदनम मनस्तमः भजेत वर्णम निजमेष सोऽव्ययो भूयात् स ईशः परमो गुरुर्गुरु। क्या बात है, एक बार फिर बोलिए। यत्सेवयाग्नेरिव रुद्ररोदनम् पुमान् बीजय्यान्मलमानस्तमः भजेत वर्णं निजमेष सोऽव्ययो भूयात् स ईशः परमो गुरुर्गुरु। रुद्र रोदनम, रुद्र, इसी में रहस्य है। कुछ रहस्य बोलिए, कि रहस्य भगवत कृपा से ही समझ में आता है, ऐसे नहीं पता चलता। यहाँ बोलने दो। हाँ, अत्र नास्ति। ध्यान दिया करिए। यत् सेवयाग्नेरिव रुद्ररोदनम ननु कर्म भी सत्व शुद्धिं विना कथम गंति वेदस्तत्र यत् सेवयेति पुमान् मुमुक्षु पुरुषो यस्य तव सेवया एव आत्मनो मनसो मलं तमः विजह्यात् त्यजेत् यथा रुद्ररोदनं रजतं सुवर्णं च यद् अरोदि तस्य रुद्रस्य रुद्रत्वं यदश्रु व्यवसीर्यत तद्रजतं हिरण्यम् अभवत् इति श्रुतेः। यद्यथाग्नेः सम्पर्कादेवात्मनो निरवशेषं मलं जहाति निजं वर्णं शुद्धं भजते न तु क्षालनादिभिः तथा न यज्ञादिभिर्बलत्यागः अपि स्वयं तन्निरपेक्षाः सन्तो यस्य तव ईशः पुरोरपि परमः पूज्यो नो गुरुर्भूयात्। अग्रे समाप्तम अभवत्। श्लोकः समाप्तः, श्लोकः समाप्तः, प्रसंगः समाप्तः। अब देखिए ध्यान से, उधर भी श्रवण करें। यत् सेवयाग्नेरिव, यत् सेव, यस्य सेवा यत् सेवा तया यत् सेवया, अग्नेरिव, अग्नि के समान, रुद्र रोदनम मने रुद्र रोदनम, या रुद्र से यहाँ पर जो है रुद्र रोदनम का मतलब सुवर्ण और रजत दोनों को लिया है। भगवान जी जो है पैदा होकर के रोए थे, इसलिए उनका नाम रुद्र पड़ा। क्या पड़ा? हाँ, अब उनके जो आंसू गिरे थे उसी से जो है रजत और सुवर्ण बने। अग्नेरिव रुद्र रोदनम पुमान, तो अब उसका तात्पर्य ये है कि जैसे रजत और सुवर्ण जो है अग्नि में तपाए जाने पर उनका समस्त मल जो है नष्ट हो जाता है, किसी दूसरे उपाय से उतना नष्ट नहीं होता है। पानी से धो दोगे तो उतना नष्ट नहीं होगा, तपाने पर ही पूरी शुद्धता उसकी होती है। पुमान विजयान मलम आत्मनस्तमः, पुमान मनुष्य जो है वो भी अपने अंदर का जो तम है, जो अज्ञान है, जो गंदगी है, भजेत वर्णम निजमेश शोभ्ययो, और भगवत शरणागति से ही
मनुष्य के अंदर की जो गंदगी है, जो मल है, वो शुद्ध हो सकता है, दूसरे उपाय से नहीं। वर्णम भजेत का मतलब है शुद्ध। जैसे सुवर्ण जो है अपने वर्ण में आ जाता है, रजत अपने वर्ण में आ जाता है, जीव भी अपने शुद्ध स्वरूप को समझ लेता है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, वो अपना अनित्य अबुद्ध अशुद्ध समझ करके जो बैठा है, वर्णम भजेता, अपने स्वस्वरूप की प्राप्ति होगी। गंभीर है, वेदांत है। निजम एसा स्व स अव्यय किम स अव्यय स ईशः परमः गुरोर गुरु भूयात् भूयात्। वो वही जो अव्यय है, नारायण है, प्रभु हैं, ईश हैं, वो हमारे गुरु के भी गुरु बनिए, गुरु के गुरु हो जाइए। आप ही गुरु हैं। न यत् प्रसादायुत भागलेश मन्ये च देवा गुरवो जना स्वयं कर्तुं समेता प्रभवन्ति पुंसस्तमीश्वरं मां शरणं प्रपद्ये। फिर से बोलिए। न यत् प्रसादायुत भागलेश मन्ये च देवा गुरवो जना स्वयं कर्तुं समेता प्रभवन्ति पुंसस्तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये। न यत् प्रसादात, न यत् प्रसादायुत भागलेशम, मने आपके कृपा का अयुत मने 10,000 न, एकम 10 शतम चैव सहस्रम अयुतम तथा। अयुत भाग लेश मने 10,000 में 1,000 भाग का जो लेस है, उतना भी अन्य च देवा गुरवो जना स्वयं, जो और जितने भी हैं आपको छोड़ के, गुरु गुरु देवता वोता पूरी बुद्धि संसार का लगा लें, तो आपकी कृपा का जो 10,000 है, उसमें से एक भाग भी कर्तुम समेता न प्रभवंती पुंसः, सारे जुट भी जाएं तो एक भाग भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तम ईश्वरम त्वाम शरणम प्रपद्ये, ऐसे आप ईश्वर के शरण में हम जाते हैं। प्रपद्ये शरणम त्वाम प्रपद्ये गच्छामि, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है भगवान की अतिशयता का वर्णन इसमें कर दिया है इन्होंने जो है। जनो जनस्या दिशते सतिं मतिं यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमः त्वं त्वद्व्ययं त्वं मोहमन्यसा प्रपद्यते येन जनो निजं पदम्। ये भी गंभीर कहा, तो फिर इसको फिर पढ़ो। क्या छोटा, ऊपर छोटा, हाँ बोलिए। अचक्षुरन्धस्य यथा तथा जनस्या विदुषो बुधो गुरुः सर्वदृशां समीक्षणो मृतो गुरुर्न स्वगतिं बुभुत्सताम्। अचक्षुरन्धस्य यथा अग्रणी कृतः। अब अंधे को रास्ता दिखाने के लिए जैसे एक दूसरा अंधा खोज के लाया, क्या किया? एक अंधा रास्ता नहीं देख रहा है, एक दूसरा अंधा आके कहता है कि हम दिखा देंगे। तथा जनस्य अविदुषो अबुधो गुरु। अब वैसे ही जो है अबुधो मने जो खुद नहीं समझता है, ऐसे गुरु जो है बहुत से भरे पड़े हैं, जो है लोगों को तारने का ठेका लेके, जो खुद विद्वान नहीं है, खुद नहीं समझते हैं, ऐसे गुरु बहुत से अंधा अंधई ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। तुम अर्क दृक, क्या है? बस आप तो सूर्य को भी प्रकाश देने वाले हैं। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सर्वदृशाम समीक्षणो, समस्त दृष्टि, क्या सर्वदृशाम मने समस्त दृष्टियों के प्रकाशक आप ही हैं। नेत्र तो हमारे पास में है, लेकिन नेत्र ज्योति आप ही हैं।
वृतो गुरुर्न स्वगतिम बुभुत्सताम, क्या अपने गति को समझना चाहने वाले, समझने के इच्छुक हम लोगों के द्वारा आपको गुरु चुना गया है, आपका चयन गुरु के रूप में हुआ है। अब बोलिए, जनो जनस्या ज्ञान जनो जनस्या दिशते असतिम मतिम। अब एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ अंटमंट जो है सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? कोई इधर करो, कोई इधर करो, तो ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अनेक प्रकार के विधि विधान, अनेक प्रकार के संप्रदाय, असतिम मतिम आदि सते। एक आदमी दूसरे को, सब बराबर पैदा हुए, एक ठे गुरु हो गया, उसी में अपना चेला बटोर के सुना रहा है। ये या प्रपद्येत दुरत्यम तम। अब जो कुछ पहले कुछ भी नहीं समझता था, उसके बाद उल्टा समझा दिया। दुरत्ययम तम, अपने से कोशिश करता तो कुछ जो है सो समझने की ओर आगे बढ़ता, लेकिन अपना ठीक से जानता नहीं था। अब दूसरे का समझाया हुआ सुनते सुन के दुरत्ययम तम, ऐसे घने अंधकार में पहुंच जाता है कि फिर पार पाना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। त्वम त्वव्ययम ज्ञान अमोघ मंजसा, लेकिन आप जो बताते हैं, आप जो समझाते हैं, अमोघ ज्ञान जो है सरलता से, प्रपद्यते एन जनो निजम पदम, आपके द्वारा बताए गए अमोघ ज्ञान से, आपकी शरण गति से जो निजम पदम जना प्रपद्यते, मनुष्य अपने वास्तविक स्थिति में प्राप्त हो जाता है, सही स्थिति में पहुंचता है, समझता है। नहीं तो सब भटका देंगे जो है सो। क्या करेंगे? भटका देंगे। कोई विशेषता नहीं है, वो एक ही तरह से पैदा हुए, एक ही तरह से ही हुए, अपना दाढ़ी उड़ी बढ़ा के शुरू कर दिया है, अब उसी में सारी दुनिया घूम रही है। त्वं सर्वलोकस्य सुहृत् प्रियेश्वरो ह्यात्मा गुरुर्ज्ञानमभीष्ट सिद्धि, तथापि लोको न भवन्तमन्धधिर्जानाति संतम। त्वं भवान सर्वलोकस्य सुहृत्, समस्त लोक के प्राणी के असली मित्र आप ही हैं, प्रिय भी आप ही हैं, ईश्वर आप हैं, आत्मा हैं वस्तुतः, गुरु हैं, ज्ञान है, अभिष्ट सिद्धि हैं, सब कुछ आप ही हैं। लाइन से है। तथापि, लेकिन क्या कहें, लोको, ये जो दुनिया है माया मोह में फंसा हुआ, भवंतम ईशम न अंधधि जानाति, क्योंकि इसकी बुद्धि अंधी है, ये फायदा खोजता है। कथा सुनने के लिए भी जाएगा तो सोचेगा क्या फायदा होगा। कह दो कि 100 रुपये दक्षिणा मिलेगी कथा सुनने पर, भीड़ बढ़ेगी कि नहीं? हाँ, या तो भोजन ही मिल जाएगा कायदे से, तो फिर देखिएगा, तो बिना स्वार्थ की प्रवृत्ति नहीं होती है। अंधधि है, इसकी बुद्धि अंधी है, माने देह गेहासक्त है, कुटुंबासक्त है, अपने कुटुंब के बाहर इसकी बुद्धि नहीं जा सकती है, इसी को अंधधि कहते हैं। जानाति संतम हृदय बद्ध कामः, क्या है? न जानाति, आप सर्वत्र व्यापक हैं। सन संतौ संतः संतम, क्या है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। घट घट में विराजमान है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। संतम, हृदय, हृदय में है। बद्ध काम, लेकिन वहां तो कामनाओं ने घर बना लिया है। न जानाति, न उधर है, उधर से न लाके वहां लगाना है। न जानाति, और जो है कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही। कस्तूरी कुंडल बसे, नाभि में कस्तूरी, अब उसी का सुगंध आता है कस्तूरी मृग को, तो सोचता है कहाँ से सुगंध आ रहा है, दौड़ रहा है चारों ओर जो है। वैसे ही मैं तो क्या है, तुझे ढूंढे रे बंदे,
ओ मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास है, मैं तो तेरे पास है। यहाँ के भगवान छोड़ करके दौड़ रहा है चारों धाम, इधर उधर चढ़ रहा है, पहाड़ फिसल रहा है, उसी में उलट पुलट के खच्चर से गिर जा रहा है बद्रीनाथ में, वैष्णव देवी में। अब भगवान लेके घूम रहा है साथे। क्या बात है, बोलिए सियावर रामचंद्र की। तम त्वामहं देववरम वाच्यताम, तम त्वामहं देववरम वरेण्यम प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय छिन्ध्यर्थ दीपैर्भगवन् वचोभिर्ग्रन्थिन् हृदयान् बिभृणु स्वमोकः न त्वामहं देववरम वरेण्यम, तम होगा, न नहीं न है, तम त्वाम अहम देववरम वरेण्यम, जो देवों में श्रेष्ठ वरेण्य, ऐसे आपको ईशम प्रतिबोधनाय प्रपद्ये, कुछ आप प्रतिबोधन करिए, कुछ समझा दीजिए, तत्व दीजिए, इसके लिए मैं शरण में आता हूँ। अर्जुन के तरह शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम प्रतिबोधनाय शरणम प्रपद्ये, शरणागति आ गई। क्या आ गई? शरणागति। छिन्ध्यर्थ दीपई भगवन बचो भी, अब अर्थ दीपई, अर्थ युक्त ज्ञान युक्त दीप, ज्ञान दीप प्रज्वलित करके अपने मधुर वाणी से हृदयान ग्रंथिन, हमारे जो हृदय में गांठें पड़ी हैं, ग्रंथियां हैं, छिंदी, इसको काट डालिए हे भगवन। विवृणु स्वम ओकः, जो अपना स्वरूप है, ओकः स्थानम, अर्थात यहाँ पर स्वरूप, आपका जो वास्तविक स्वरूप है। अग्ने नय सुपथाराय अस्मां देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुषन्नपा वृणु सत्यधर्माय दृष्टये। विवृणु स्वमोकः, अपना स्वरूप आप प्रदर्शित कर दीजिए, प्रकाशित कर दीजिए, जिसलिए आपको हम भी समझ सकें। श्री शुक उवाच इत्युक्तवन्तं नृपतिं भगवानादिपुरुषः मत्स्यरूपी महाबोधो विहरन् तत्त्वमब्रवीत्। इत्युक्तवन्तं राजानं सत्यव्रतम किम नाम आसीत्, राजा का क्या नाम था? नृपतिम, भगवान आदि पुरुष, भगवान आदि पुरुष ने, मत्स्य रूपी भगवान ने, महाम बोधौ मने इस बहुत बड़े समुद्र में, विहरण करते हुए तत्वम अब्रवीत, असली तत्व बताया, तत्व ही बता दिया उसी में। पुराण संहिताम दिव्याम पुराण संहिता का तात्पर्य बता दिया। पुराण क्या है, संहिता क्या है। दिव्य, सांख्य योग क्रियावतीम, क्या क्रिया से युक्त जो सांख्य दर्शन योग दर्शन का तत्व बताया। सत्यव्रताय राजर्षे आत्मगुह्यम अशेषत, जो अपने संबंध में जो गुह्य गोपनीय जो भी बातें थी, जो असली शिष्य को बताने लायक, सबको बताने के लिए जो योग्य नहीं, ऐसी इसी बातें भी बता दी, क्योंकि शिष्य बनने के बाद बताना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तंत्र शास्त्र का तो, आगम शास्त्र के तो एकदम नियम है कि जब तक दीक्षित नहीं होता है तब तक कुछ बताते नहीं, पढ़ाते नहीं। संपूर्णानंदों में जो सांख्य योग तंत्रागम विभाग है, BHO वगैरह में भी है, जो पाठ्यक्रम का कोर्स पढ़ाने के लिए भी वो लोग कहते हैं दीक्षित बनो पहले। तो आगम दीक्षा में दीक्षित करा करके तब उस चीज़ को पढ़ाते हैं। अभी भी वो, और कई ठे विदेशी संपूर्णानंद में दीक्षित होके पढ़ रहे हैं, 2 को तो मैं ही जानता हूँ। दीक्षित हो दीक्षा लेके तब जो है
आगम शास्त्र पढ़ रहे हैं, दर्शन पढ़ रहे हैं। समझ में आई ना बात? तो अश्रौषीदृशि भी साकम आत्मतत्व संशयम नाभ्यासीनो भगवता प्रोक्तम ब्रह्म सनातनम। अब सारे ऋषियों के साथ में सत्यव्रत महाराज ने आत्म तत्वम असंशयम, जहाँ पर संशय नहीं है, संशय रहित आत्म तत्व को सुना। नाभ्यासीना मने उस नाव में आसीन होकर के सुना। भगवता प्रोक्तम, भगवान के द्वारा बताया हुआ तत्व सुना। सनातनम ब्रह्म सुना कि सनातन क्या है, ब्रह्म क्या है, उसका लक्षण क्या है, पूरा तत्व सुन लिया। संक्षेप में सुना, पूरा सुनाने लगेंगे अध्याय बढ़ जाएगा। अतीत प्रलयापाय उत्थिताय सवेद से अतीत अतीत प्रलयापाय माने बीते हुए प्रलय के समाप्ति के बाद। अतीत प्रलयापाय माने जो अतीत का जो प्रलय था उसके बीतने के बाद। उत्थिताय वेद से स, जो ब्रह्मा जी उठ खड़े हुए थे फिर। उत्थिताय वेद से ब्रह्मा, वेदा वेदसो वेदस वेदसम वेदसो वेदस वेदसा वेदोभ्याम वेदो भी वेद से, चतुर्थी का एक वचन। सह हत्वा सुरम हयग्रीवम हत्वा, ओ हयग्रीव जो है वेद लेके भगा था ना उधर से, हयग्रीवम असुरम हत्वा हरि ही वेदान प्रत्याहरत, उस ज्ञान राशि को उन्होंने लौटा के लाया। ज्ञान को बचाए रखना है, ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है और ज्ञान का हरण करने के लिए सब इधर उधर लोग दौड़ते रहते हैं। सतु सत्यव्रतो राजा नाना विज्ञान संयुतः विष्णु प्रसादात् कल्पेस्मिन् आसित वैवस्वतो मनु। वो जो सत्यव्रत राजा थे, जो जिन्होंने इतना तत्व पाया, ज्ञान विज्ञान संयुता हो गए, उनको ज्ञान विज्ञान का तत्व जो है वहां मिल गया। विष्णु प्रसादात, भगवान की कृपा से, प्रसाद से, कल्पेस्मिन, इस कल्प में, वैवस्वतः मनु आसीत, वैवस्वत मनु के रूप में थे, हुए हैं, अभी चल रहा है ना। वही सत्यव्रत राजा का मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे देशांतर्गते, है ना। तो इस समय वैवस्वत मनवंतरे बोलते हैं ना, तो वही सत्यव्रत राजा इस समय जो है वैवस्वत मनु होके चल रहे हैं, विष्णु प्रसादात। सत्यव्रतस्य राजर्षेर माया मत्स्यस्य सारंगिणः संवादमादाख्यानम्। ये सत्यव्रत महाराज का, राजर्षि का, और माया मत्स्य जो है, ऐसे सारंगिणः मुनि भगवान विष्णु का। सार्गम धनु अस्ति अस्य इति सारंगी, सारंगिणौ सारंगिणः, षष्ठी एक वचने सारंगिणः, सारंगिणो सारंगिणाम, सारंगिणः संवादम महत आख्यानम। ये जो संवाद बहुत बड़ा आख्यान, ये तत्व चिंतन। श्रुत्वा मनुष्य किल्बिषात् मुच्येत, कष्टों से मुक्त होगा। किल्बिषात् मुच्येत, दुख कष्ट इत्यादि से मनुष्य छूट जाएगा जब मत्स्यावतार की कथा सुनेगा, सुनाएगा, दोनों काम करेगा। अवतार हरिर्योयम कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति। जो हरि के इस अवतार का कीर्तन करेगा, यह अयम हरे अवतार अस्ति अयम अन्वहम नरः कीर्तयेत, प्रत्येक दिन इसका पाठ जो व्यक्ति करेगा, तस्य संकल्पा सिद्ध्यन्ति, वो जो भी संकल्प लेगा वो सिद्ध होगा। ये इसका लाभ है। उस मन में जो संकल्प लेके करेगा वो सिद्ध हो जाएगा और अंतिम में स परमाम गतिम याति, परम गति को भी प्राप्त करेगा। ये इसकी सिद्धि है।
प्रलय पयसि धातु सुप्त शक्तिर्मुखेभ्यः मपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा कथयत यो ब्रह्म सत्यव्रतानां तमहमखिल जिम्ममीनं नतोस्मि। एक बार और पढ़िए। प्रलय तमसि धातु सुप्त शक्तिर्मुखेभ्यः गणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा सत्यव्रतानां तमहमखिल हेतुं जिम्ममीनं नतोस्मि। ये तो अब जो है कौन बोल रहे हैं? ये तो सुखदेव जी बोल रहे हैं क्या? उवाचा कौन आया अंतिम में? हाँ, प्रलय तमसी, प्रलय पयसी, प्रलय के जल में, महाजल में, धातु ब्रह्मणः, ब्रह्मा जी के, सुप्त शक्ति, जिनकी शक्ति सुप्त हो गई थी, मुखेभ्य माने उनके मुखारबिंद से निकली हुई, श्रुतिगणम जो श्रुतिगण थे उनको अपनीतम माने जो हयग्रीव ले गया था, प्रत्युपादत्त हत्वा दितिजम माने हयग्रीवम हत्वा प्रत्युपादत्त, फिर भगवान ने उसे वापस लाया। जो ज्ञान चला गया था उसको वापस लाया। यो यह भगवान सत्यव्रतानां ब्रह्म अकथयत, सत्यव्रत आदि समस्त ऋषियों के सामने ब्रह्म तत्व का जिन्होंने उपदेश किया, तम अहम अखिल हेतुम, तम अहम अखिल हेतुम, अखिल जगतः हेतुभूतम, उन्हीं से सृष्टि स्थिति संहार सब कुछ है, ऐसे उनको जिम्ममीनम, जो एक माया मत्स्य के रूप में आए हैं, क्या है? मछली नहीं है, लेकिन जिम्म मीन बोलते हैं, जो माया द्वारा जिन्होंने मीन का स्वरूप धारण किया है, न तो उसमें उनके शरण में मैं जाता हूँ। प्रलय पयसि धातु सुप्त शक्तिर्मुखेभ्यः श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा दितिजम कथयदयो ब्रह्म सत्यव्रतानां तमहमखिल हेतुं जिम्ममीनं नतोस्मि। हरि ओम तत्सत्। नमो नमः। भगवतः कृपया लंबायमानस्य अध्यायस्यापि परिसमाप्ति जाता, अत्रैव स्कंद समाप्ति अपि भविष्यति भवति। तर्हि अग्रिम स्कंदस्य नवम स्कंदस्य प्रारंभः कतिचित् दिनानन्तरं भविष्यति। किं? कतिचित् दिनानन्तरं, विंशति दिनांकानन्तरं, चतुर्विंशति पंचविंशति दिनांके, कस्मिन् दिनांके? अगस्त मासस्य चतुर्विंशति दिनांके अथवा पंचविंशति दिनांके वा पुनः नवम स्कंदस्य प्रारंभः भविष्यति। मध्ये बहु व्यवधानम् अपि अस्ति, अतः ग्रंथ तत्र स्कंद समाप्ते अनन्तरम् अस्माकं विश्राम परंपरापि अस्ति, अतः उभयोः पालनं क्रियते। भवेत् तावत् सर्वेषां भवतां शुभं मंगलम्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे मत्स्यावतार चरितानुवर्णनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की,
जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।